तो गाइस स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल आरिमीर केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे हमारी रैपिड रिकैप सीरीज पर जीकेएस भी चल रही है। तो हमने जो है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में कारकोटा डायनेस्टी को हम कंप्लीट कर चुके, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कारकोटा डायनेस्टी के लास्ट 50 इयर्स में जो है कोई भी स्टेबल रूलर या गवर्नमेंट वहां पे कश्मीर में नहीं थी। आफ्टर द फॉल ऑफ दिस डायनेस्टी क्या हुआ था, कश्मीर केम अंडर द रूल ऑफ उत्पाला डायनेस्टी। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस उत्पाला डायनेस्टी। अब जो है हम डिस्कस करेंगे कौन सी डायनेस्टी, उत्पाला डायनेस्टी। उत्पाला डायनेस्टी, उत्पाला डायनेस्टी याद रखिए। उत्पाला डायनेस्टी जो है ये 855 से लेके 939 एडी तक रही उत्पाला डायनेस्टी। और उत्पाला डायनेस्टी का सबसे पहले देखेंगे फाउंडर कौन था, फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी। तो फाउंडर कौन है, अवंती वर्मन। अवंती वर्मन फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी। याद रखिए 855 से लेके 883 तक रहा है, एडी तक। उत्पाला डायनेस्टी का फाउंडर अवंती वर्मन जो है, इसको कहा जाता है, ये फाउंडर ऑफ अवंतीपुरा भी है, फाउंडर ऑफ अवंतीपुरा भी कहा जाता है इसको। अवंतीपुरा का फाउंडर भी कहा जाता है इसको, अवंती वर्मन को। और दूसरी बात, इसको जो है रिमेंबर किया जाता है, इसकी जो है इम्प्रूव, इसके टाइम में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई थी। इसको रिमेंबर किया जाता है फॉर इम्प्रूव्ड ड्रेनेज सिस्टम। इसके टाइम में बहुत ड्रेनेज सिस्टम इम्प्रूव हुआ है, इम्प्रूव्ड ड्रेनेज सिस्टम ड्यूरिंग हिज टेन्योर, ड्यूरिंग हिज रीन। अपने टाइम में इसके जो है ये ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छी तरह से इसने इम्प्रूव किया हुआ था। और इसके जो वहां होता था एक इंजीनियर, इंजीनियर जो है सुइया, किसी विद द हेल्प ऑफ इंजीनियर, विद द हेल्प ऑफ इंजीनियर था एक, जिसका नाम था सुइया। याद रखिएगा कौन इंजीनियर, सुइया, जिसने फाउंड किया था, फाउंडर ऑफ सोपोर टाउन, फाउंडर ऑफ सोपोर। तब उसको सोपुर को सोपुर नहीं कहते थे, तब उसको सुइयापुर कहते थे। अपने नाम से उसने टाउन एक बनाया था, सुइयापुर टाउन। तो ये किसके टाइम में था, अवंतीपुर के टाइम में। सुइया इंजीनियर जो था, बड़ा फेमस इंजीनियर था सुइया इंजीनियर, ठीक है, याद रखिएगा। सुइया इंजीनियर किसके टाइम में था, और किस चीज में हेल्प की थी उसने, ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव करने में। और कौन सा टाउन उसने फाउंड किया था, सोपुर टाउन। तब उसको क्या कहते थे, सुइयापुर कहते थे, सुइयापुर कहते थे, ठीक है। और अवंती वर्मन कौन है, फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी है, फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी। फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी इज अवंती वर्मन, अवंती वर्मन, अवंती वर्मन। और इसी ने टाउन फाउंड किया है, कौन सा टाउन, अवंतीपुरा। और इसने क्या किया है, एवर जो ड्रेनेज सिस्टम है वैली का, इसको बहुत इंप्रूव किया था इसने भाई, अवंती वर्मन ने ड्रेनेज सिस्टम को इंप्रूव किया हुआ है। तो याद रखिएगा ये चीजें इस तरह से पूछी जा सकती है। अब जेकेएसएसबी का मैंने देख लिया, लेवल जो है काफी हद तक ऊपर जा चुका है। परसों भी आपने जो पेपर देखा, जो जेकेएसएसबी का रिसेंट पेपर हुआ वाइल्ड लाइफ गार्ड वगैरह का, तो कितने हाथ तक, कहाँ तक जेकेएसएसबी जो है किस लेवल तक जा चुकी है, वो आपने खुद अंदाजा लगा लिया होगा। तो इन डेप्थ स्टडी की जरूरत है भाई। अब ऐसा नहीं है जेकेएसएसबी के लिए एमसीक्यूज पढ़ के जाते थे और काम हो जाता था, एमसीक्यू से काम नहीं चलेगा। अब इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी चीजों की, तब जाके काम बनेगा। तो ठीक है, तो अवंती अगर बात करें अवंती वर्मन की, तो अवंती वर्मन डाइड, अवंती वर्मन की डेथ हुई थी 1883 में, डेथ हुई थी इसकी 1883 में डेथ हो जाएगी, इसकी डेथ हो गई थी। कहां पे डेथ हुई थी, नियर, नियर कहां डेथ हुई थी, नियर द श्राइन ऑफ, कहां डेथ हुई थी, नियर द श्राइन ऑफ जयास्थीसवारा, जयास्थीसवारा, जयाश जयाश जयास्थीवारा, तीसवारा, जयास तीसवारा, यहाँ पे इस श्राइन के नजदीक इसकी डेथ हो गई थी। एट थ्री पार, एट थ्री पार कहते हैं इसको, थ्री पार, थ्री पार, इस श्राइन के नजदीक इसकी डेथ हुई थी अवंती वर्मन की, ठीक है। अब अवंती वर्मन जो है, इसके बाद कौन सक्सीड किया, किसने इसको सक्सीड किया, तो अवंती वर्मन वाज सक्सीडेड, वाज सक्सीडेड बाय हिज सन। अच्छे से याद करिएगा भाई चीजों को, जेकेएसएसबी का लेवल बढ़ चुका है, वाज सक्सीडेड बाय हिज सन
शंकर वर्मन। और मैं उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ जो केसेस मैं तो पहले से ही उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ भाई, मेरा तो रूल है, मैं इन डेप्थ ही पढ़ाता हूँ चीजों को। शंकर वर्मन, शंकर वर्मन। आपने देखा होगा मैं तो पेपर से पहले ही जो पढ़ाना शुरू किया है, मैंने 12 फ़रवरी को शुरू किया है पढ़ाना, तो मैं तो इन डेप्थ ही पढ़ाना शुरू किया। जब पढ़ाऊंगा, मैंने कहा जब जो चीज पढ़ाऊंगा उसको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि दोबारा उसको जरूरत ना पड़े आपको पढ़ने की कहीं से भी। अवंती वर्मन 883 में डेथ हो गई उसकी। कहाँ पे हुई? नियर द श्राइन ऑफ जयस्थीवारा एट त्रिपार में डेथ हो गई जब उसकी। तो उसको सक्सीड करता है कौन? शंकर वर्मन। उसको कौन सक्सीड करता है? शंकर वर्मन। और शंकर वर्मन जो है उसने बहुत सी एक्सपेडिशंस की साउथ में और नॉर्थ में उस अपनी किंगडम को फैलाने के लिए। ठीक है, तो बड़ा अजीब सा वो रूलर रहा अवंती वर्मन। और जो है मनी को एक्सटॉर्ट करना उसने शुरू कर दिया। ठीक है, इसने मनी को एक्सटॉर्ट करना शुरू कर दिया था, और इस पर्पज के लिए इसने मनी एक्सटॉर्शन शुरू कर दिया। इस जो शंकर वर्मन ने लेटर स्टेजेस में पैसा लूटना भाई, ब्लंडरिंग ब्लंडरिंग शुरू कर दी। लेटर स्टेजेस में मनी एक्सटॉर्शन शुरू किया था इसने, लोगों से पैसा टैक्स के नाम पे, किसी नाम पे मनी एक्सटॉर्शन स्टार्टेड। इसने मनी एक्सटॉर्शन स्टार्ट किया भाई, किसने? शंकर वर्मन ने। और फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए, फॉर दिस पर्पज, फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए उसने क्या किया? ही ऑर्गेनाइज्ड स्पेशल ऑफिस, एक स्पेशल ऑफिस भी ऑर्गेनाइज किया था। ही ऑर्गेनाइज्ड, ही ऑर्गेनाइज्ड, उसने ऑर्गेनाइज किया स्पेशल ऑफिस, एक स्पेशल ऑफिस ऑर्गेनाइज किया था उसने। स्पेशल ऑफिस जिसको नाम दिया गया था ग्राहक, ग्राहक कृत्या, ग्राहक, ग्राहक कृत्या। ये ऑफिस किसके लिए? जो ये मनी वगैरह लोगों से टैक्स वसूली बहुत बुरे तरीके से इसने ये काम शुरू किया था। किसने? शंकर वर्मन ने, शंकर वर्मन ने लेटेस्ट स्टेजेस में। तो जब ये प्रोग्राम इसने शुरू किया शंकर वर्मन ने, तो क्या हुआ? मनी एक्सटॉर्शन शुरू कर दिया लोगों से। तो उस पर्पज के लिए उसने एक ऑफिस शुरू, स्पेशली ऑफिस भी सेटअप किया जिसका नाम था ग्राहक रित्या, ग्राहक रित्या, ग्राहक रित्या। और इसी के टाइम में जो है, इसी के टाइम में शंकर, शंकर वर्मन के टाइम में ही फोर्स लेबर्स, समझते हो ना, फोर्स लेबर केम इनटू एग्जिस्टेंस, जिसको बेगार कहते थे। यानी लोगों से जबरदस्ती काम करवाना विदाउट पेइंग मनी, कुछ पैसा नहीं देना, केम इनटू एग्जिस्टेंस। और इसको मारा गया, कब मारा गया फिर? शंकर वर्मन किल्ड वाज किल्ड ड्यूरिंग, मारा कब गया था? वाज किल्ड ड्यूरिंग हिज इन्वेजन, ड्यूरिंग हिज इन्वेजन ऑफ हजारा नियर उड़ी, 904 एडी में। उड़ी में 904 एडी में मारा गया भाई। ठीक है, तो क्या होता है? शंकर वर्मन, अवंती वर्मन को कौन सक्सेड करता है? शंकर वर्मन। तो शंकर वर्मन के बारे में बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी, कैसा राजा था, क्या था। अब शंकर वर्मन, अब जो है शंकर वर्मन के बाद कौन आता है? आफ्टर शंकर वर्मन, आफ्टर, आफ्टर शंकर वर्मन, जब उसकी डेथ हो जाती है 904 एडी में, हिज क्वीन, उसकी जो क्वीन थी, हिज क्वीन, उसका नाम था सुगंधा, ascended द थ्रोन, ये थ्रोन पे आके बैठ गई सुगंधा, उसकी क्वीन। थ्रोन इसको मिला, ascended द थ्रोन। लेकिन इसको रिजाइन करना पड़ा, शी वॉज डिस्पोज्ड, शी वॉज डिपोज्ड, इसको डिपोज किया गया। ये नहीं, इसका काम नहीं था संभालना भाई उसका थ्रोन को। तो याद रखिए, अब जो लास्ट रूलर था, जब ये नहीं संभाल पाई सुगंधा, इसको डिपोज किया गया। ठीक है, तो फिर कौन सा लास्ट रूलर जो उत्पाला डायनेस्टी का था? वो था सूर्यवर्मन, द लास्ट रूलर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी। उत्पाला डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो था सूर्यवर्मन, सूर्यवर्मन। लेकिन ये भी भगाया गया, ही वॉज फोर्स्ड,
he was forced to run away, forced to run away by his commander in chief. अपने ही कमांडर इन चीफ से ये भागने पे मजबूर हो गया, भगा दिया गया इसको, ठीक है। कमांडर इन चीफ 939 एडी में इसको भी भगा दिया गया, इसको भी भगा दिया गया। अब इस वक्त क्या होता है, एट दिस स्टेज, जब इसको भगा दिया गया सूर्यवर्मन को, तो एट दिस स्टेज, एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे जब सूर्यवर्मन जो लास्ट रूलर था भाई किसका, उत्पाला डायनेस्टी का, जो सूर्यवर्मन जो लास्ट रूलर था, जब उसको भगा दिया गया, तो एट दिस स्टेज क्या होता है, ए काउंसिल ऑफ ब्राह्मण्स, काउंसिल ऑफ ब्राह्मण्स की एक काउंसिल जो थी प्लेस, वो क्या करती है, वो बैठाती है किसको, यशाश कारदेवा को, प्लेस यशाश कारदेवा, याद रखिएगा, यशाश कारदेवा को, ठीक है, ऑन द थ्रोन, यशाश कारदेवा को थ्रोन पे बैठाती है। और जैसे ही यशाश कारदेवा थ्रोन पे बैठा, कौन, यशाश कारदेवा थ्रोन पे कौन बैठाता है इसको, ब्राह्मण्स की काउंसिल जो है, उसको जब भगा दिया गया सूर्यवर्मन को, जब वहां से भगा दिया गया, तो यशाश कारदेवा जो है इसको बैठा दिया गया, यशाश कारदेवा को बैठा दिया गया, यशाश कारदेवा, ब्राह्मण्स की काउंसिल ने यशाश कारदेवा को बैठा दिया। जब इसको बैठा दिया तो भाई विद दिस क्या होता है, विद दिस उत्पाला डायनेस्टी एंडेड, उत्पाला डायनेस्टी एंडेड, इसके साथ ही उत्पाला डायनेस्टी का खात्मा हो जाता है यहीं पे, ठीक है। अब फिर क्या चलता है, थोड़ा सा बीच में आ जाता है ब्राह्मणिक रूल, ब्राह्मणिक रूल, ये 900 कोई 9-10 साल के लिए चलता है, ये 939 एडी से टू 948 एडी तक ब्राह्मणिक रूल रहता है बीच में कश्मीर में। तो ये कौन था, ये ब्राह्मण किंग था, ये जो मैंने बताया ना आपको, इस काउंसिल ने बैठाया था इसको, यशाश कारदेवा, कौन था ये, ब्राह्मण किंग, ब्राह्मण किंग। इसने कश्मीर को रूल किया फिर 9 ईयर्स तक, रूल्ड कश्मीर को रूल किया फॉर लगभग 9 ईयर्स तक भाई। और ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसके पीरियड में ही, ड्यूरिंग हिज पीरियड, इसके पीरियड में कश्मीर एंजॉयड पीस, कश्मीर एंजॉयड पीस, यशस कारदेवा के टाइम में कश्मीर ने पूरी पीस एंजॉय की, ठीक है। अब जो कंट्री थी उसको सिविल वार वगैरह, इंटरनल ट्रबल से जो थी वो थोड़ी मुक्ति मिल गई, ठीक है। और जब यशस कारदेवा की जो रेन खत्म हो जाता है, तो कंट्री फिर से ग्रीफ में चली जाती है। अब उसके बाद इस यशस कारदेवा के बाद he was succeeded, he was succeeded he was succeeded by his son संग्राम। इसको किसने, संग्राम ने, he was succeeded by his son संग्राम, संग्राम ने सक्सीड किया था, याद रखिएगा, यशस कारदेवा को किसने सक्सीड किया, संग्राम ने सक्सीड किया, ठीक है। लेकिन संग्राम का भी जो है मर्डर किया गया, he was murdered, he was murdered by powerful minister, पावरफुल मिनिस्टर जो है, जिसका नाम था पार्वगुप्ता, पारो-गुप्ता, इसने इसको भी मार दिया, किसको, संग्राम को, ठीक है। गेम ऑफ थ्रोन चल रही है ना। तो यशस कारदेवा ब्राह्मणिक रूल आ गया बीच में, ब्राह्मणिक रूल के सबसे मेन जो कौन था वहां पे, जिसके टाइम में पीस रही, इंटरनल ट्रबल से कश्मीर फ्री रहा, वो कौन था, यशस कारदेवा। तो यशस कारदेवा को सक्सीड किया किसने, उसके बेटे संग्राम ने, उसके बेटे
संग्राम ने उसने किया, संग्राम ने सक्सीड किया। लेकिन संग्राम जो है, संग्राम को भी मर्डर कर दिया गया। किसने मर्डर किया? पर्वगुप्ता ने। पर्वगुप्ता, जैसे ही पर्वगुप्ता ने उसको मर्डर किया तो अब जो कश्मीर है वो चले जाता है किसके हैंड्स में? गुप्ताज के हैंड में। अब आ जाती है इसके बाद गुप्ता डायनेस्टी। कौन सी आ जाती है अब? गुप्ता डायनेस्टी। तो ये कब से कब तक चलती है फिर? ये चलती है 948 एडी से 1003 एडी तक। 948 से 1003 एडी तक चलती है ये वाली। पर्वगुप्ता जो था ये फाउंडर है इस डायनेस्टी का, फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। याद रखिएगा, फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी कौन है? पर्वगुप्ता है, जिसने स्टार्ट किया था कैरियर। ही स्टार्टेड कैरियर एज अ क्लर्क ऑफ लो ओरिजिन। क्लर्क ऑफ लो ओरिजिन यानी कितनी बड़ी बैकग्राउंड नहीं थी इसकी जहां से ये आता था। तो इसने फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी कौन है? पर्वगुप्ता। फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी पर्वगुप्ता। किसको मर्डर किया था इसने? संग्राम को। किसको मर्डर किया था? संग्राम को, जो बेटा था किसका? यशाश्कार देवा का बेटा था संग्राम। उसको मर्डर करने के बाद इसने इस डायनेस्टी को शुरू किया। तो 1949 में 949 एडी में जो है इसने असेंड किया थ्रोन, असेंडेड थ्रोन पे जाके बैठा। ठीक है, तो 2 साल तक इसने हुकूमत की है, लगभग 2 इयर्स तक इसने रूल किया है, 2 इयर्स तक। और अपने रूल में जो है इसने लोगों को बहुत तंग किया हुआ है। ठीक है, ओप्रेस्ड द पीपल, ओप्रेस्ड द पीपल, लोगों को तंग किया। उसके बाद और क्या किया? एक्सटॉर्टेड मनी, एक्सटॉर्टेड मनी, उनसे पैसा लूटा। एक्सटॉर्टेड मनी, पैसा लूटा। अब इसको अपनी मेमोरी को परसुएट करने के लिए इसने क्या किया? पर्वगुप्ता ने, इसने एक श्राइन बिल्ड किया था, बिल्ट श्राइन ऑफ शिवा, बिल्ट श्राइन ऑफ शिवा, श्राइन ऑफ शिवा का श्राइन इसने बिल्ड किया था, जिसका नाम पड़ा था पर्वगुप्तेश्वरा, पर्वगुप्तेश्वरा, पर्वगुप्तेश्वरा। कहां पे? एट द सिकंदा भावना विहारा, एट सिकंदा भावना विहारा पे। और ये 958 एडी में डेथ हो गई इसकी, 958 एडी में डेथ हो जाती है भाई साहब इसकी। ठीक है, और इसके बाद इसका सन, ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन, ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन, ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन। जो आपका पर्वगुप्ता है, ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन, जिसका नाम था शीमा गुप्ता। क्या नाम था? शीमा गुप्ता ने इसको सक्सीड किया, शीमा गुप्ता ने। याद रखिएगा, शीमा गुप्ता। तो पर्वगुप्ता को किसने सक्सीड किया? शीमा गुप्ता ने। गुप्ता डायनेस्टी जो है लगभग 50 इयर्स तक रूल कर चुकी है कश्मीर को। कितने इयर्स तक? गुप्ता डायनेस्टी जो है 50 साल तक। तो शीमा गुप्ता के बाद कौन आता है? पर्वगुप्ता के बाद कौन आता है? पर्वगुप्ता के बाद शीमा गुप्ता आता है, जिसने लगभग 950 से लेकर 958 एडी तक ये जो है हुकूमत की। ठीक है, अब जो शीमा गुप्ता है, शीमा गुप्ता जो है इसकी ये शादी करता है, मैरिड टू दीदा। किसके साथ शादी की इसने भाई? दीदा के साथ। दीदा रानी कहा जाता था उसको, दीदा के साथ शादी की इसने, दीदा रानी। जो कौन थी? जो थी डॉटर ऑफ, याद रखिएगा कौन थी ये? डॉटर ऑफ सम, डॉटर ऑफ समहा राजा, समहा राजा, लोहारा किंग था ये, लोहारा किंग। इसके साथ इसने विवाह रचाया भाई। किसने? सीमा गुप्ता ने। सीमा गुप्ता ने शादी की किसके साथ? किसके साथ शादी की? दीदा के साथ। जो डॉटर किसकी थी? समहा राजा की। जो किंग था? लोहारा किंग, लोहारा किंग था। अब इस जो शादी थे ना इन दोनों की, जो मैरिज है इनकी दोनों की, मैरिज ऑफ शीमा गुप्ता एंड दीदा, इसने जो है ना, द मैरिज ऑफ शीमा गुप्ता और दीदा जो है, इसने इन्फ्लुएंस किया था बहुत हिस्टोरिकल सीन्स ऑफ कश्मीर को। इन्फ्लुएंसड द हिस्टोरिकल सीन्स। कश्मीर
फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स, अगले 50 सालों तक इन्हीं की शादी ने, इन्हीं दोनों ने जो है कश्मीर को डोमिनेट, लेकिन दीदा जो था उसने डोमिनेट किया था भाई। दीदा जो था वो डोमिनेट कर रही थी, दीदा जो थे वो खुद डोमिनेट कर रही थी, दीदा डोमिनेट कर रही थी करेक्टर, एज अ करेक्टर डोमिनेट कर रही थी, डोमिनेटर करेक्टर थी। कौन सा वाला डोमिनेट था? दीदा, सीमा गुप्ता का नाम नहीं था, ठीक है। सीमा गुप्ता तो मीर गुलाम बन के बैठा था, ठीक है। दीदा, तो दीदा जो है वो क्या थी? डोमिनेट कर रही थी, इसीलिए सीमा गुप्ता को नाम दे दिया गया था। याद रखिएगा, पूछ लेगा भाई कभी कभी, किस किंग को नाम दिया गया था? निक सीमा गुप्ता को निक नेम लोगों ने दे दिया था, निक नेम, अब पता नहीं छुप छुप के बोलते थे या सामने बोलते थे, लेकिन दे दिया था दीद खीमा, दीद खीमा, कि दीद खीमा, दीद की, दीदा की कहने पे ही सारी बातें होती थी, जो दीदा कहती थी वैसा ही मसला होता था, जैसे वो कहती थी वैसे ही के वैसा ही शीम गुप्ता जी किया करते थे। तो शीम गुप्ता जो है वो मेयर पुपट बन चुके थे उनके हैंड्स में भाई, किसके? दीदा जी के, ठीक है। तो दीदा रानी जो है, दीदा रानी वाइफ ऑफ सीमा गुफा, उसने पूरा हिस्टोरिकल सीन्स को एज अ क्वीन, फिर एज अ क्वीन मदर और अल्टीमेटली एज अ रूलर, पहले क्वीन रही वो, फिर क्वीन मदर रही, फिर रूलर की तरह ही उसने जो है हिस्टोरिकल सीन्स को डोमिनेट किया हुआ कश्मीर के अंदर। सीमा गुप्ता जो है, सीमा गुप्ता की बात करें तो सीमा गुप्ता को सक्सीड किया उसके सन, इन्फेंट सन ने, सक्सीडेड बाय इन्फेंट सन, उसका छोटा लड़का अभिमन्यु उसका नाम था, अभिमन्यु ने उसको सक्सीड किया, अभिमन्यु ने सक्सेस किया। जब 958 में डेथ हो गई इसकी, जब 958 में इसकी डेथ हो गई, किसकी? सीमा गुप्ता की डेथ जब 958 में हो जाती है, तो अभिमन्यु जो है सक्सीड करता है इसको। कौन करता है? अभिमन्यु, ठीक है। और अभिमन्यु, दीदा जो है, दीदा जो है, दीदा अभिमन्यु के लिए रिजेंट की तरह बिहेव करती है, रिजेंट की तरह पावर अटेंड करती है, रिजेंट बन जाती है। दीदा एज्यूम्ड, दीदा ने एज्यूम की पावर ऑफ रिजेंट, पावर एज रिजेंट, रीजेंट की तरह पावर, रीजेंट समझते हो ना? जब कोई बच्चा छोटा होता है तो वहां पे उसकी माँ जो है, जब छोटा बच्चा राजा बना दिया जाता है तो माँ जो है वो क्वीन का रोल अदा करती है, राजा का रोल अदा करती है वहां पे बैठ के, उसको कहेंगे शॉर्ट टेम्परेरी पीरियड के लिए जो है, तो वो रीजेंट का काम कर रही है फॉर यंग सन अभिमन्यु के लिए, दीदा अभिमन्यु के लिए, ठीक है। तो अभिमन्यु जो है 958 से 972 एडी तक रहा अभिमन्यु, 958 एडी से लेके 972 एडी तक रहा अभिमन्यु, ठीक है। अब जो है अभिमन्यु की डेथ हो जाती है 972 एडी में, 972 एडी में अभिमन्यु डेथ हो जाती है उसकी, अभिमन्यु की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है भाई, ठीक है, ठीक है। तो जो दीदा है, दीदा परफॉर्म्ड सेम ऑफिस फॉर हिज सन्स, उसने अपने दूसरे बेटों के लिए भी, जैसे दूसरे बेटे उनका नाम था नंदी गुप्ता और त्रिभावना, त्रिभुवाना गुप्ता, नंदी गुप्ता, त्रिभुवाना गुप्ता, गुप्ता एंड भीमा गुप्ता, इनके लिए भी उसने सेम ड्यूटी परफॉर्म की एज अ रीजेंट की रिस्पेक्टिवली। पहले पहले अभिमन्यु के लिए रीजेंट रही वो, फिर उसके बाद नंदी गुप्ता के लिए, फिर त्रिभुवाना गुप्ता के लिए और भीमा गुप्ता के लिए भी वो रही भाई रिस्पेक्टिवली। फिर लेकिन उसने शी किल्ड ईच ऑफ दीज ग्रैंड चिल्ड्रन इन टर्न, उसने इन सबको मार दिया भाई, टर्न इन टर्न में सबको। तो इफेक्टिवली एज रीजेंट शी इफेक्टिवली हैड सोल पावर ओवर द किंगडम, अब रीजेंट की तरह जब वो काम कर रही थी, लेकिन एज रीजेंट तो थी वो, लेकिन शी हैड सोल पावर, उन सब बच्चों को मार दिया भाई उसने, ग्रैंड चाइल्ड्स को अपने, सोल पावर हुआ करती थी, एज अ रीजेंट शी हैज सोल पावर और किंगडम, पूरी पावर होती थी अपनी किंगडम के ऊपर, ठीक है। और जब उसने मार दिया किस वाले को? लास्ट को, भीमा गुप्ता को, बाई किलिंग भीमा गुप्ता, लास्ट भीमा गुप्ता को जब मार दिया उसने बाई किलिंग भीमा गुप्ता इन 980 एडी में, 980 एडी में जब वो उसको मारे, शी बिकेम रूलर इन हर ओन राइट, वो खुद बन गई अब रूलर, शी बिकेम, दीदा जो है वो रूलर बन गई इन हर
ओन राइट, अपने ही राइट में, अपने ही हक में वो पूरे के पूरी रूलर बन गई। अब लास्ट में क्या होता है, शी ब्रॉट, शी, ये इंपॉर्टेंट बात है, शी ब्रॉट, उसने क्या किया, शी ब्रॉट अप हर ब्रदर्स, अप हर ब्रदर्स सन, उसने अपने भाई के बेटे, उसका नाम था संग्राम राज, संग्राम राज, याद रखिएगा किसको लाया, संग्राम राज को लाया। ही ब्रॉट अप हर ब्रदर सन, उसने अब उसको बड़ा किया संग्राम सन, हु आफ्टर डेथ ऑफ क्वीन, जो क्वीन की डेथ के बाद फाउंडेड लोहारा डायनेस्टी, जिसने क्वीन की डेथ के बाद लोहारा डायनेस्टी बना ली भाई। ठीक है, बात समझ में आई। तो फाइनली लोहारा डायनेस्टी, अब हम सीखेंगे लोहारा डायनेस्टी। तो ठीक है, इसको हम इससे आगे सीखेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। यहाँ तक हमने सीखा कि जब उसने उसको भी मार दिया, भीष्मगुप्त को भी मार दिया, तो उसने ब्रॉट अप किया किसको, संग्राम राज को, जो और संग्राम राज जो है वो लोहारा डायनेस्टी के उसके भाई का बेटा था, उसको उसने बड़ा किया वहीं पे पाल पोस के जैसे भी है। तो फिर उसके पास चली गई किंगडम, तो और वहां से स्टार्ट होती है लोहारा डायनेस्टी। वी विल डिस्कस दिस दो इनकमिंग लेक्चर। अब हम देखते हैं इसके बाद। तो बाकी जो है लेक्चर्स को शेयर करते रहिए, अगर अच्छे लग रहे हैं तो भाई अपने दोस्तों के साथ भी इनको शेयर करिए। थैंक यू, थैंक यू जो लोग शेयर कर रहे हैं, तो थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। और वीडियोस को देखिए, इन डेप्थ स्टडी की जरूरत पड़ चुकी है, क्योंकि कोई छोटे मोटे क्वेश्चन जेकेएसएसबी नहीं पूछ रही है, जेकेएसएसबी अब वो नहीं रही है, ये काफी अच्छे लेवल तक क्वेश्चन जा रहे हैं पूछने के लिए। तो ठीक है, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।